मेरा फेवरेट हीरो दिखाऊं? मेरे वीर भगत सिंह शेरा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वीर भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। अगर भगत सिंह जी चाहते तो माफ़ी मांगकर बच सकते थे, लेकिन मातृभूमि के इस सच्चे सपूत को झुकना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। वीर भगत सिंह जी की विचारधारा महात्मा गांधी से बिल्कुल अलग थी। गांधी देश को अहिंसा के दम पर आज़ाद कराना चाहते थे, जो मुमकिन नहीं था। वहीं पर भगत सिंह जी का मानना था कि यदि देश को आज़ाद कराना है तो इन अंग्रेज़ों को ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। भगत सिंह जी ने कहा था कि मेरे सीने में जो जख्म हैं वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। साहस, स्वाभिमान, आत्मविश्वास और बहादुरी की मिसाल वीर भगत सिंह जी एक महान क्रांतिकारी थे। वीर भगत सिंह जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले यह वीर सदा के लिए अमर हो गए। उनके लिए क्रांति का अर्थ था अन्याय से पैदा हुए हालत को बदलना। तो दोस्तों, वीर भगत सिंह जी की वीर गाथा और उनके जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगा गांव में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनके परिवार के कई लोग भारत की आज़ादी की लड़ाई में जुड़े हुए थे और वो कई बार जेल भी जा चुके थे। इसी वजह से भगत सिंह जी को बचपन से ही एक क्रांतिकारी वाला माहौल मिला। उन्हें अंग्रेज़ों की स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने दयानंद आयुर्वेदिक विद्यालय में पढ़ना शुरू किया। 1916 में वहां पढ़ते समय युवा भगत सिंह जाने पहचाने राजनेता जैसे लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उस समय पंजाब राजनीतिक रूप से काफ़ी उत्तेजित था। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब वे सिर्फ 12 साल की उम्र के थे, लेकिन इस घटना ने उनकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जी जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर उसे पूरी जिंदगी एक निशानी के रूप में रखा। इस हत्याकांड ने उनके अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने के संकल्प को और भी मजबूत किया। 1921 में जब मोहनदास करमचंद गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह जी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में जुड़ गए। लेकिन 1922 में जब गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद उन्होंने ये आंदोलन बंद कर दिया, तब भगत सिंह जी बहुत निराश हुए। अहिंसा में उनका विश्वास कमज़ोर हो गया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिला सकती है। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना शुरू किया तथा कई क्रांतिकारियों दलों के सभ्य भी बने। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर वह भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे कई क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। विवाह से बचने के लिए भगत सिंह जी ने घर से भागकर कानपुर चले गए। यहाँ पर वे शंकर विद्यार्थी नाम के क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा। जब उन्हें अपनी दादी माँ की बीमारी की खबर मिली तो वे घर लौट आए। उन्होंने अपने गांव से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। वह लाहौर गए और नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। उन्होंने पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू किया। 1928 में उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक में हिस्सा लिया और चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में गणतंत्र की स्थापना करना। फरवरी 1928 में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नाम का एक समूह भारत दौरे पर आया, पर इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन के विरोध का फैसला किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, उसे मारने का संकल्प लिया। फिर उन्होंने गलती से सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया। इसकी वजह से उन्हें लाहौर छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार और आज़ादी देने और असंतोष के मूल कारण को खोजने के बजाय अधिक दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया।
डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने पुलिस को सभी खुली छूट दे दी। जब ये बिल असेंबली में गया तब ये एक वोट से हार गया, लेकिन फिर भी ब्रिटिशरों ने इसे जनता के हित का बताकर इस बिल को पास करने का फैसला किया। इस बिल के तहत पुलिस किसी भी जुलूस को रोक सकती है और किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी कारण के। भगत सिंह और उनके साथी इस बिल से बिल्कुल खुश नहीं थे। भारतीय लोगों के विरोध ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पसार न होने देना उनके ग्रुप का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में जहां ये बिल पास होने वाला था वहां पर बम फेंकने की योजना बनाई। यह एक सावधानीपूर्वक रची गई साजिश थी जिसका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था और उनको यह दिखाना था कि उनके अत्याचारों को और अब ज़्यादा नहीं सहा जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में बम फेंका। इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां पर कोई मौजूद नहीं था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह जी चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों न हो, इसीलिए उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज और निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा कई अपीलों के बावजूद 23 मार्च 1931 को शाम में 7:33 पर इन 3 वीरों को फांसी दे दी गई। इस फांसी को रोकने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया था, सिवाय एक हरामी के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी की, जिसे आप लोग महात्मा गांधी कहते हो। वो चाहते तो इस फांसी को रोक सकते थे, लेकिन इस टकलू ने ऐसा किया नहीं। इस टकलू का मानना था कि भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंसा का रास्ता अपनाया था, इसीलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए और अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ब्रिटिशरों से कोई खास बात नहीं की। जब पूरे देश को गांधी से उम्मीद थी तब उस टकलू ने कुछ नहीं किया। इसकी वजह से हमने हमारे देश के 3 सच्चे हीरो को खो दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज हमें ऐसे हरामी लोगों के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन भगत सिंह जैसे वीरों के बारे में कुछ खास नहीं पढ़ाया जाता है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ नाथूराम गोडसे जी का, जिन्होंने इस देश से गद्दार को कम किया। दोस्तों, ये थी इस देश के एक सच्चे देश प्रेमी की कहानी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है, जैसे काकोरी कांड की कहानी और उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से, लेकिन ये सभी किसी दिन और बताऊंगा। आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।